नमस्कार। आज हम लेकर आए कक्षा 7 का दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनिशति के सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से समझेंगे। तो शुरू करते हैं सही प्रश्नों का उत्तर। तो इसका पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतः, इसका उच्चारण करना है। फुलोत्पलम, कम्बुग्रीवः, उक्तवान्, भवद्भ्याम, अवलम्ब्य, अवाभ्याम, हृदम, उड्डीयते, पक्त्वा, भक्षिष्यामि, सुहृदाम, भ्रष्टः। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत्, एक पद में उत्तर देना है। तो 2 का क है कुर्मस्य किम नाम आसीत्, तो इसका उत्तर है कम्बुग्रीवः। दूसरा है सरस्तीरे के आगच्छन्, तो इसका उत्तर है धीवराः। ग में है कुर्म केन मार्गेन अन्यत्र गन्तुम इच्छति, तो इसका हो जाएगा आकाश मार्गेन। घ है लम्मानम कुर्मम दृष्ट्वा के अधावन, इसका उत्तर है पौराः। 3 नंबर है अधोलिखित वाक्यानि कः क प्रति कथयति इति लिखत, तो इसमें से किसने कहा और किससे कहा उसको लिखना है। यथा प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, तो इसको किसने लिखा और किससे लिखा, तो इसका दिया हुआ हंसो, और किसके द्वारा कहा गया, तो कुर्म प्रति यानी कुर्म को बोला। इसी तरह क है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, कि मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता हूँ। किसने कहा, तो कुर्म ने कहा। किससे कहा, हंस के द्वारा, हंस को बोला, तो हंसो प्रति। ख है अत्र का उपाय, यहाँ क्या उपाय है, तो इसको कहने वाले थे हंस, इसलिए हंसो, और किसके प्रति, तो कुर्म प्रति। ग है अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, तो ये कहता था कुर्म, इसलिए कुर्मः। किसके प्रति, तो हंसो प्रति। ग यूयम भस्म खादत, तुम लोग भस्म खा लो, किसने कहा, तो कुर्म ने कहा, इसलिए हो जाए कुर्मः। तो किसके प्रति बोला, तो पौराण प्रति बोला। 4 नंबर है मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, तो नीचे दिए गए हैं शब्द, उनको जो है किस किस वाक्य में भराएगा उसको भरना है। तो दिया गया है अभिनंदन्ति, भक्षिष्याम, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवसति स्म। तो क नंबर है हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, तो इसमें भराएगा उड्डीयते। ख में है अहम किंचिदपि न वदिष्यामि। ग है यह हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति। घ है एक कुर्म अपि तत्रे प्रतिवसति स्म, अहम आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, वयम गृहम नीत्वा कुर्मः भक्षिष्यामः। अब 5 नंबर है पूर्ण वाक्येन उत्तरत्, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा रखता था, तो वजह कच्छप अन्य हृदम गंतुम इच्छति। घ नंबर कच्छप कम उपायम वदति, तो कच्छप हंसो उपायम वदति। युवाम एक काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। ग है लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौराम अवदन्, हहो महात् आश्चर्यम, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते। तो ग नंबर में था कि लम मानम कुर्मम दृष्ट्वा पौराम किम अवदन्, तो लम मानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरा अवदन्, हहो महा आश्चर्यम, हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्डीयते। घ में कुर्म मित्रयो वचनम विस्मृत्यम किम अवदत्, तो कुर्म मित्रयो वचनम विस्मृत्यम अवदत् यूयम भस्म खादत्। अब 6 घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत, यहाँ पर कुछ वाक्य दिया गया है जो घटना से कुछ आगे पीछे करके दिया है, आपको सजा करके लिखना है। तो इसमें दिया है कुर्म हंसयो सहायतया आकाश मार्गेन अगच्छत। ख में दिया पौरा अकथयन वयम पतितम कुर्मम खादिष्यामः। ग में दिया कुर्म हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। घ में दिया है केचित् धीवरा सरस्तीरे अगच्छन्। अंग में दिया कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म। च में दिया लम्मानम कुर्मम दृष्ट्वा पौराः अधावन्। छ में दिया कुर्म आकाशात् पतितः पौरे मारितस्य। ज में दिया है वयम स्व मत्स्य कुर्मादिन मारिष्याम इति धीवरा अकथयन्। तो ये जो वाक्य दिया हुआ है ये इस कहानी में आगे पीछे करके दिया है, इसको इस तरह सजाना है कि जो
पहले था उसको पहले लिखना है और जो बाद में वाक्य है बाद में लिखना है। तो इसमें सबसे पहला होगा कुर्म हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। ख में होगा केचित् धीवरा सरसतीरे आगच्छन्। ग वयं स्वमतस्य कुर्मादिनः मारिष्याम इति धीवरा अकथयन्। घ में होगा कुर्म अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। अंग में होगा कुर्म हंसयो सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। च में होगा लम्मानं कुर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन्। छ में होगा पौरा अकथयन् वयं पतितं कुर्मं खादिष्याम। ज कुर्मम् आकाशात् पतितं पौरे मारितस्य। अब 7 नंबर है मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्। तो दिए हुए शब्द हैं उससे रिक्त स्थानों में भरना और पूरा करना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य कोटरे, तो खाली जगह भरा जाएगा कोटरे एक सर्प अपि अवसत। तो लिखा है कि एक वृक्ष के शाखा में अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, तो कोटरे भराएगा उस वृक्ष में कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितो सर्प काका नाम शिशून खादिति स्म। तो जब कौवा वहाँ नहीं था अनुपस्थित था तो सांप ने कौवे के बच्चे को खा गया। काका दुखिता आसन, कौवे दुखित हो गए। तेषु एक वृद्ध काका उपायम अचिंत्यत, उनमें से एक बूढ़ा कौवा ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, वृक्ष के समीप बगल में एक पोखर था, जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातु जलाशयम आगच्छति स्म। तो वहाँ एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशय में आए थे। शिलायां स्थितं तस्य आभरणम आदाय एक काका वृक्षस्य ऊपरी स्थापत्य। तो उस राजकुमारी का जो है आभूषण रखा हुआ था उसको लेकर के वृक्ष के ऊपर लाके रख दिया। राजसेवका काकम अनुसृत्यम वृक्षस्य समीपम आगच्छन्। तो राजसेवक जो था उसने जिस प्रकार कौवा गया वृक्ष पर उसी प्रकार उसी के पीछे पीछे अनुसरण करते हुए वहाँ पर राजकुमार भी गया। तत्र ते तम सर्प च अमारियत, और देखा उसने वहाँ पर सांप है इसलिए उसने सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम, इसलिए कहा गया उपायन सर्वम सिद्धति। उपायन सर्वम सिद्धि मतलब उपाय से सब कुछ हो सकता है।